हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है पार्किंसंस डिजीज। ये पार्किंसंस डिजीज क्या होती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेस चाहते हैं तो उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। 1 अगस्त से आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है पार्किंसंस डिजीज। ये पार्किंसंस डिजीज क्या होती है उसको जानने से पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Parkinson's disease is a chronic and progressive neurological disorder that affects movement. It occurs due to the loss of dopamine producing neurons in a part of the brain called the substantia nigra। ठीक है, आपका जो पार्किंसन डिजीज है वो क्या है? पार्किंसन डिजीज आपकी एक क्रोनिक, प्रोग्रेसिव और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अब ये क्रोनिक क्या है, प्रोग्रेसिव क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रोनिक की। क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी आपको बीमारी है वो लंबे समय तक रहेगी। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक रहने वाली बीमारी। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली। जैसे कि कोई भी डिजीज हुई है तो वो क्या होगी, वो खत्म नहीं होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। इसी को ही क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है जितनी भी आपकी बीमारी नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है उनको हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो जो आपकी पार्किंसंस डिजीज है वो क्या है? पार्किंसंस डिजीज आपकी एक क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो किसको अफेक्ट करता है? जो आपके मूवमेंट को अफेक्ट करता है। अब मूवमेंट क्या है? जैसे कि हम लोगों को चलने में परेशानी होगी, ठीक है, हाथ पैर कांपने लगेंगे, मतलब कि जो भी हम मूवमेंट करते हैं वो क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को पार्किंसंस डिजीज है तब हम लोग इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? पार्किंसंस रोग एक दीर्घकालीन और प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये किसको प्रभावित करता है? ये व्यक्ति के मूवमेंट को प्रभावित करता है। पार्किंसंस डिजीज है वो होती किस कारण से है? कारण की बात करेंगे तो एक मस्तिष्क में आपका छोटा सा हिस्सा होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सबस्टेशिया नाइग्रा। सबस्टेशिया नाइग्रा क्या करता है? डोपामाइन रिलीज करता है, मतलब कि डोपामाइन बनाता है। अब जब डोपामाइन बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं, जिसके वजह से डोपामाइन नहीं बनता है और आपको कौन सी डिजीज हो जाती है? पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन थी पार्किंसंस डिजीज की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका सबस्टेशिया नाइग्रा है। सबस्टेशिया नाइग्रा क्या है? तो सबस्टेशिया नाइग्रा इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन द मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो आपका सबस्टेशिया नाइग्रा है वो दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कहाँ स्थित होता है? वो आपके मिड ब्रेन में स्थित होता है। उसके बाद इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग मूवमेंट। अब जो आपका सबस्टेशिया नाइग्रा है उसका क्या काम होता है? ये जितने भी आपके मूवमेंट है, मतलब कि शरीर की गतियां हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? सबस्टेशिया नाइग्रा कंट्रोल करता है। यह हिस्सा डोपामाइन नामक रसायन बनाता है। जो आपका सबस्टेशिया नाइग्रा है वो क्या करता है? डोपामाइन रसायन बनाता है और जो भी हमारे शरीर में गतिविधियां हो रही, मतलब कि जो भी मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। In Parkinson's disease, its cells of substantia nigra get damaged and dopamine production decrease, which lead to movement problem। अब क्या होता है? पार्किंसिया नाइग्रा जब आपको डिजीज होती है इसमें आपका सबस्टेशिया नाइग्रा की कोशिकाएं क्या होती है? मरने लगती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है? डोपामाइन आपका कम बनता है या फिर कह सकते हैं बनता ही नहीं है। इसके वजह से आपकी जो शरीर की गतियां होती हैं, मूवमेंट होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं और इसी को ही हम लोग कहते हैं पार्किंसंस डिजीज हो गई है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो भी आपकी पार्किंसंस डिजीज हुई है उसके इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में।
इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो भी हमको बीमारी हुई है वो किस कारण से हुई है, शरीर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से बीमारी हुई है और आगे बढ़ी है। तो इटियोपैथोजेनेसिस आपका दो पार्ट में डिवाइड है, मतलब कि दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है इटियोलॉजी, दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी हमको बीमारी हुई है वो किस कारण से हुई है। पैथोजेनेसिस में हम लोग पढ़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से बीमारी हुई है और वो आगे बढ़ी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो बीमारी हुई है वो किस कारण से हुई है। तो इटियोलॉजी मीन्स द कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ अ डिजीज। इटियोलॉजी का मतलब होता है किसी बीमारी का कारण या फिर उत्पत्ति का स्रोत। सबसे पहला आपका क्या है, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर को हिंदी में कहते हैं वंशानुगत कारण, मतलब कि जेनेटिक। अगर आपके परिवार में किसी को भी पार्किंसंस डिजीज है तो हो सकता है वो आपके भी हो जाए। तो पहला है आपका क्या है, जेनेटिक फैक्टर। दूसरा है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, मतलब कि प्रदूषित वातावरण या फिर जहरीले केमिकल से भी क्या होता है, आपको पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। एजिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा बुढ़ापा है, मतलब कि आपको एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, ठीक है, आपको चलने में परेशानी होगी, आपको कुछ उठाने में परेशानी होगी, तो ये भी आपका एक पार्किंसंस डिजीज का कारण है। उसके बाद है ब्रेन इंजरी, मतलब कि अगर आपके दिमाग में चोट लगी है, किसी भी प्रकार की चोट लगी है, आपको ब्रेन स्ट्रोक है या कुछ भी है, ठीक है, तब वो पार्किंसंस डिजीज का कारण बन सकती है। ये हम लोग ने बात की इटियोलॉजी की। इसके बाद बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी डिजीज हुई है, हमको पार्किंसन डिजीज हुई है, वो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके वजह से पार्किंसंस डिजीज हुई है, ठीक है, और वो आगे कैसे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस में। तो अब बात करने वाले हैं पार्किंसंस डिजीज के पैथोजेनेसिस की, ठीक है। तो क्या है, डीजनरेशन ऑफ डोपामाइन न्यूरॉन्स इन सबस्टेशिया नाइग्रा। इसमें क्या होता है, जो आपके सबस्टेशिया नाइग्रा की जो डोपामाइन बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन, दिमाग में डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है। वीकिंग ऑफ मोटर सिग्नल इन द ब्रेन, शरीर की गति नियंत्रित करने वाला सिग्नल्स क्या होता है, कमजोर हो जाता है। अपेरेंस ऑफ मोटर सिम्टम्स, जिससे कि क्या होता है, आपका ट्रीमर हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, जकड़न होने लगती है और गतिविधियां जो भी हैं वो आपकी क्या होती हैं, धीमी हो जाती हैं, जिसको कि हम लोग क्या कह देते हैं कि आपके पार्किंसंस डिजीज हो गई है। तो किंसंस की पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहला क्या होता है, जो आपकी सबस्टेशिया नाइग्रा होती है वो क्या करती है, डोपामाइन बनाती है, ठीक। अब क्या होता है, डोपामाइन बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, नष्ट होने की वजह से डोपामाइन नहीं बनता है। अब जब आपका डोपामाइन नहीं बनता है तो शरीर की जितनी भी आपकी गति है वो नियंत्रित करने वाले सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। कमजोर होने की वजह से क्या होता है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है, आपको कमजोरी लगती है, चलने में परेशानी होती है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं कि आपको पार्किंसंस डिजीज हुई है। तो ये क्या है, आपकी पार्किंसंस डिजीज की पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस की बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अगर किसी व्यक्ति को पार्किंसन डिजीज है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला लक्षण होता है ट्रीमर्स। ट्रीमर्स का मतलब होता है शरीर में किसी हिस्से में कंपन होना, खासकर हाथों में, ठीक है, क्या होंगे, हाथ पैर कांपने लगते हैं, इसी को ही हम लोग ट्रीमर्स कहते हैं। फिर है आपकी ब्रेडिकाइनेशिया, मतलब कि गति धीमी होना, चलने फिरने में आलस जैसा लगेगा। अगर किसी को पार्किंसन डिजीज है तो उसका क्या होगा, ट्रीमर होगा, हाथ पैर कांपेंगे, ठीक है। ब्रेडिकाइनेशिया होगा। रिजिडाइटी, मतलब कि मांसपेशियों का अकड़ना या जकड़ना। और आपका क्या है, पोस्टरल इनस्टेबिलिटी, संतुलन बिगड़ जाना, गिरने का डर होना। ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे अगर किसी को पार्किंसंस डिजीज है। पहला लक्षण क्या है, ट्रीमर्स, मतलब कि उस व्यक्ति के हाथ पैर बहुत ही ज्यादा कांपेंगे। गति धीमी होना, मतलब कि चलने फिरने में भी क्या होगा, आलस जैसा लगेगा। और मांसपेशियों में अकड़न होगी, जकड़न होगी। ये सारे के सारे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी व्यक्ति को पार्किंसंस डिजीज है तब, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अगर कोई भी डिजीज किसी को हुई है तो वो कैसे ठीक होगी, कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। तो दो टाइप से मैनेज कर सकते हैं, एक है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट।
फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी डिजीज हुई है, पार्किंसन डिजीज हुई है, तो हम लोग उसको दवाइयों की हेल्प से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में होता है बिना दवाइयों के क्या करते हैं, डिजीज को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डोपामाइन प्रोड्यूसर टाइप की क्लास की ड्रग लेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, आपकी लीवोडोपा। अब लीवोडोपा क्या करेगी, लीवोडोपा शरीर में जाकर डोपामाइन बदलता है और आपका कार्बिडोपा इसकी पोटेंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी जो पार्किंसंस डिजीज हुई है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा। दूसरा है आपका डोपामाइन एगोनिस्ट। डोपामाइन एगोनिस्ट क्लास की ड्रग लेंगे। डोपामाइन एगोनिस्ट क्लास की ड्रग के अंदर आपकी कौन सी ड्रग आती है, रोपिनारोल। ठीक है, रोपिनारोल आपकी ड्रग आती है। ये क्या करेगी, ये डायरेक्टली डोपामाइन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। थर्ड है आपकी MAO-B इनहिबिटर्स। इसके अंदर आपकी ड्रग आती है सिलीजीलाइन। अब सिलीजीलाइन ड्रग क्या करेगी, डोपामाइन को तोड़ने वाले एंजाइम जैसे कि MAO-B को ब्लॉक करते हैं ताकि डोपामाइन बचा रहे। ठीक है, फिर है आता है आपका COMT इनहिबिटर्स। COMT इनहिबिटर्स के अंदर जो आपकी ड्रग आती है वो टोलकापोन होती है और इंटाकापोन होती है। ये क्या करती है, ये आपके लीवोडोपा के प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखती है। तो ये है आपके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो भी डिजीज हुई है उसको बिना दवाइयों के क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अगर किसी को पार्किंसन डिजीज हुई है तो क्या क्या करेंगे, फिजिकल थेरेपी देंगे। अब फिजिकल थेरेपी में क्या होगा, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, मतलब कि चलने की प्रैक्टिस कराएंगे। संतुलन और शरीर गति सुधारने के लिए क्या करते हैं, फिजिकल थेरेपी देते हैं। फिर आपका ऑक्यूपेशन थेरेपी। ऑक्यूपेशन थेरेपी में क्या होता है, डेली एक्टिविटी ट्रेनिंग, मतलब कि रोज की गतियां जैसे कि कपड़े पहनना, खाना बनाना आसानी से करने की ट्रेनिंग देते हैं। थर्ड है आपका स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में क्या होता है, वॉइस एक्सरसाइज होती है और आपका कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि बोलने में सुधार किया जाता है। ठीक है, आवाज को तेज और स्पष्ट बनाने में मदद करता है। फोर्थ है आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन में क्या होगा, हाई फाइबर डाइट, हाइड्रेशन, मतलब कि कब्ज से मरीज को बचाएंगे और शरीर को एनर्जी देने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। ये सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे अगर किसी को पार्किंसंस डिजीज है तो बिना दवाइयों के कंट्रोल करेंगे। किसमें, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। अब जो आपका ये टॉपिक था पार्किंसंस डिजीज वाला क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, वहाँ पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर 8 फीचर्स मिलेंगे। मास्टर कोर्स का प्राइस है 2499 रुपये, डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक नोटबुक के अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया है, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है। डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है उनके लिए मास्टर कोर्स बेस्ट है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।